हम प्यार में क्यों पड़ते हैं? ये सवाल सदियों से कवियों, दार्शनिकों और आम लोगों को हैरान करता आया है। प्यार एक पेचीदा एहसास है जो हमें जुड़ाव, नजदीकी और साथ की तलाश करने के लिए प्रेरित करता है। जहां प्यार का अनुभव हर किसी के लिए अलग होता है, वहीं विज्ञान इस शक्तिशाली एहसास के पीछे काम करने वाले जैविक और मनोवैज्ञानिक कारणों की एक दिलचस्प झलक देता है। सालों तक प्यार को एक रहस्य माना जाता रहा, वैज्ञानिक समझ से परे एक ताकत। हालांकि तंत्रिका विज्ञान, मनोविज्ञान और विकासवादी जीव विज्ञान में प्रगति ने प्यार की जटिल कार्यप्रणाली पर प्रकाश डाला है। अब हम जानते हैं कि प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं है, बल्कि मस्तिष्क के अलग अलग हिस्सों, हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर का एक जटिल खेल है। प्यार के पीछे के विज्ञान को समझने से उसका जादू कम नहीं होता है, बल्कि यह इस बुनियादी मानवीय अनुभव के लिए हमारी सराहना को बढ़ाता है। प्यार के जैविक और मनोवैज्ञानिक आधारों को उजागर करके हम अपने स्वयं के रिश्तों में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं और मजबूत, अधिक संतोषजनक संबंध बनाने के लिए रणनीति विकसित कर सकते हैं। प्यार का सफर अक्सर आकर्षण से शुरू होता है। हम शारीरिक बनावट, व्यक्तित्व के गुणों और सामाजिक संकेतों सहित कई कारकों के आधार पर संभावित साथियों की ओर आकर्षित होते हैं। एक महत्वपूर्ण कारक है निकटता। हमारे उन लोगों के साथ संबंध बनाने की संभावना अधिक होती है जिनसे हम नियमित रूप से मिलते हैं। आकर्षण में समानता भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हम उन लोगों की ओर आकर्षित होते हैं जो हमारे मूल्यों, रुचियों और पृष्ठभूमि को साझा करते हैं। शारीरिक आकर्षण का एक और शक्तिशाली चालक है। अध्ययनों से पता चला है कि हम शारीरिक रूप से आकर्षक व्यक्तियों को अधिक बुद्धिमान, भरोसेमंद और सामाजिक रूप से सक्षम मानते हैं। शारीरिक बनावट से परे संभावित जीवन साथी में दयालुता, हास्य और बुद्धिमत्ता जैसे व्यक्तित्व के गुणों को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। जब हम प्यार में पड़ते हैं तो हमारा दिमाग कई तरह के न्यूरोकेमिकल्स से भर जाता है जो उत्साह, जुनून और लगाव को नियंत्रित करते हैं। ये केमिकल मैसेंजर मस्तिष्क के उन विशिष्ट क्षेत्रों पर कार्य करते हैं जो इनाम, प्रेरणा और सामाजिक बंधन से जुड़े होते हैं। प्यार के न्यूरोकेमिस्ट्री में एक प्रमुख भूमिका डोपामाइन की होती है, जो आनंद, इनाम और प्रेरणा से जुड़ा है। जब हम अपने प्रियजनों के साथ समय बिताते हैं तो डोपामाइन निकलता है। यह वृद्धि रिश्तों को मजबूत बनाती है। नॉरेपिनेफ्राइन, एक अन्य न्यूरोट्रांसमीटर, प्यार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह तेज दिल की धड़कन और उत्तेजना में योगदान देता है। सेरोटोनिन, जो मूड को नियंत्रित करता है, प्यार के शुरुआती चरणों में महत्वपूर्ण बदलावों से गुजरता है। भाग 4, हार्मोन और लगाव, स्थायी बंधन बनाना। जहां डोपामाइन और नॉरेपिनेफ्राइन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर आकर्षण की शुरुआती, चिंगारी और शुरुआती प्यार के उत्साह के लिए जिम्मेदार होते हैं, वहीं हार्मोन दीर्घकालिक लगाव और बंधन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस प्रक्रिया में शामिल दो प्रमुख हार्मोन ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन हैं। ऑक्सीटोसिन, जिसे अक्सर कडल हार्मोन कहा जाता है, शारीरिक स्पर्श, गले लगने और यौन अंतरंगता के दौरान निकलता है। यह हार्मोन विश्वास, निकटता और भावनात्मक जुड़ाव की भावनाओं को बढ़ावा देता है। बच्चे के जन्म और स्तनपान के दौरान भी ऑक्सीटोसिन निकलता है, जिससे माताओं और उनके शिशुओं के बीच का बंधन मजबूत होता है। वैसोप्रेसिन, एक अन्य हार्मोन जो लगाव में शामिल होता है, सामाजिक पहचान, जोड़ी बंधन और माता-पिता की देखभाल में भूमिका निभाता है। अध्ययनों से पता चला है कि पुरुषों में प्यार होने पर वैसोप्रेसिन का स्तर बढ़ जाता है, जिससे प्रतिबद्धता और विश्वास की भावनाएं बढ़ती हैं। साथ में ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन रिश्तों के बीच मजबूत, स्थायी बंधन बनाने में योगदान करते हैं। ये हार्मोन सुरक्षा, विश्वास और भावनात्मक अंतरंगता की भावनाओं को बढ़ावा देते हैं, जो एक स्वस्थ और पूर्ण रिश्ते के लिए आवश्यक तत्व हैं। भाग 5, प्यार के चरण, जुनून से साहचर्य तक।
प्यार कोई स्थिर भावना नहीं है, बल्कि समय के साथ विकसित होती है, अलग अलग भावनात्मक अनुभवों और जैविक प्रक्रियाओं द्वारा विशेषता वाले अलग अलग चरणों से गुजरती है। एक व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त मॉडल का प्रस्ताव है कि प्यार 3 मुख्य चरणों से गुजरता है: वासना, आकर्षण और लगाव। वासना, जो सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन द्वारा संचालित होती है, यौन संतुष्टि की तीव्र इच्छा की विशेषता है। रोमांटिक प्यार का यह प्रारंभिक चरण शारीरिक आकर्षण और आनंद की खोज पर केंद्रित है। आकर्षण, जो डोपामाइन, नॉरेपिनेफ्राइन और सेरोटोनिन द्वारा फ्यूल्ड है। मोह, उत्साह और किसी प्रियजन के प्रति व्यस्तता की तीव्र भावनाओं द्वारा चिह्नित है। इस चरण के दौरान व्यक्तियों को ऊर्जा में वृद्धि, ध्यान केंद्रित करने में वृद्धि और अपने साथी के साथ अधिक से अधिक समय बिताने की इच्छा का अनुभव होता है। लगाव, जो ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन की रिहाई की विशेषता है, रिश्ते के परिपक्व होने पर उभरता है। यह चरण गहरे संबंध, भावनात्मक अंतरंगता और सुरक्षा और अपनेपन की भावनाओं द्वारा चिह्नित है। जबकि शुरुआती जुनून कम हो सकता है, इसकी जगह एक गहरा और स्थायी प्यार ले लेता है, जो एक स्थायी साझेदारी की नींव बनाता है। भाग 6, प्यार का विकासवादी उद्देश्य। योग्यतम जीन का जीवित रहना। एक विकासवादी दृष्टिकोण से प्यार एक महत्वपूर्ण उद्देश्य पूरा करता है: हमारी प्रजातियों के अस्तित्व को सुनिश्चित करना। रोमांटिक प्यार, आकर्षण और लगाव की अपनी तीव्र भावनाओं के साथ ही चयन, प्रजनन और संतानों के पालन पोषण को सुविधाजनक बनाने के लिए विकसित हुआ है। मजबूत जोड़ी बंधन बनाकर हमारे पूर्वजों ने अपने बच्चों को वयस्कता तक सफलतापूर्वक पालने की संभावना बढ़ा दी। आकर्षण के चरण की विशेषता, किसी प्रियजन पर गहन ध्यान केंद्रित करने से यह सुनिश्चित करने में मदद मिली कि व्यक्तियों ने अपना समय और संसाधन एक ही साथी को समर्पित किया, जिससे सफल प्रजनन की संभावना बढ़ जाती है। लगाव का चरण, जो सुरक्षा और भावनात्मक अंतरंगता की भावनाओं की विशेषता है, बच्चों की परवरिश के लिए एक स्थिर और पोषण देने वाला वातावरण प्रदान करने के लिए आवश्यक है। जो बच्चे प्यार और सहायक घरों में पलते हैं, उनके पनपने और अपने जीन को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने की संभावना अधिक होती है। जबकि प्यार का अनुभव और उसे व्यक्त करने के तरीके संस्कृतियों और समय अवधियों में भिन्न हो सकते हैं। इस भावना के मूलभूत जैविक और विकासवादी आधार उल्लेखनीय रूप से सुसंगत है। प्यार अपने विभिन्न रूपों में हमारी प्रजातियों की निरंतरता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।